जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल जेएस एकेडमी में। हम विशाल कुमार आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोग मध्यकालीन यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे। मध्यकालीन में आपको मोहम्मद पैगम्बर हजरत साहब के विषय वस्तु के बारे में आपको पूर्ण रूप से बता दिया गया है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो पिछले वीडियो को आप लोग देखें, ठीक है, और लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। आज हम और जो पिछले इसके पिछले वीडियो जो था वो आपको अरब मुसलमान का आक्रमण था। उसमें हम लोग जो थे कुछ चैप्टर, कुछ जो फैक्ट था उसको बताने के लिए बच चुका था, ठीक है। अरब मुसलमान के आक्रमण के बारे में कुछ फैक्ट जो था बताने के लिए बचा हुआ था। तो हम लोग आइए थोड़ा सा भारत का मानचित्र देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अरब मुसलमान के आक्रमण के बारे में, क्योंकि जो भारत का मानचित्र है यहीं से आपको समझ में आएगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, भारत को जैसे हम लोग दो बराबर भाग में विभाजित कर देते हैं। इधर हो गया आपको उत्तर, पूर्व हो गया इधर हो गया आपको दक्षिण, इधर हो गया आपको पश्चिम। ये जो बीच वाला भाग है ये आपको हो गया उत्तर पूर्व। ये आपको बीच वाला भाग हो गया, ये आपको हो गया दक्षिण पूर्व। ये आपको बीच वाला जो भाग हो गया ये आपको हो गया दक्षिण पश्चिम। ये आपको बीच वाला जो भाग हो गया ये आपको हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है मेरे दोस्त। ये हो गया अफगानिस्तान। यहाँ से निकलिएगा तो ये हो गया आपको ये आपको हो गया पाकिस्तान। ये जो बीच वाला भाग है ये हो गया उत्तर। यहाँ पे लिख देते, देखिए उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये हो गया आपको पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। इधर बढ़िएगा तो ईरान हो गया, और यहाँ इधर बढ़िएगा तो अरब सागर, अरब प्रायद्वीप, इधर हो गया ईरान, इराक। इधर हो गया तुर्कमेनिस्तान। इधर आगे बढ़िएगा तो मध्य एशिया हो गया। इधर ही अरब मुसलमान रहते थे, ठीक है। हम लोग भारत के मानचित्र के बाद विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा देखे हैं। जो आपको पिछले वीडियो में था, थोड़ा सा फैक्ट बचा हुआ था। कल के वीडियो में हम आपको जजिया कर के बारे में थोड़ा सा समझाए थे। उसके बाद हम लोग जजिया कर के बारे में आज थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा सा जो कुछ फैक्ट बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जो जजिया कर था उन्होंने मोहम्मद साहब ने लागू किया था, ठीक है। ये 4 वर्गों से नहीं लिया जाता था। पहला बच्चा, दूसरा महिला, तीसरा ब्राह्मण, चौथा बेरोजगार। ब्राह्मण वाला भी कह करके आपको समझा दिया गया है, महिला वाला भी, बच्चा वाला भी, ये सब आपको समझा दिया गया, ठीक है। बच्चा जो जन्म लेते हैं वो आपको जजिया कर नहीं दे सकते, ठीक है। और प्लस में जो महिला है वो पहले के जनरेशन में घर में ही वो एक तरह से कह दीजिए तो यानी कि हाउस वाइफ की तरह रहते थे और वो अपने घर के ही काम काज को निपटारा करते थे। पुरुष नहीं है जो काम करने जाते थे, इसीलिए वो जजिया कर नहीं दे पाते थे, ठीक है। तीसरा हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण जो थे वो मंदिर में ही रहते थे, कहीं काम काज नहीं करते थे, इसलिए उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। चौथा था आपको बेरोजगार। बेरोजगार न कमाता है न कुछ करता है तो आपको कहाँ से जजिया कर देगा, ठीक है। तो जजिया कर के विषय वस्तु में आपको जानकारी दिया गया था। जजिया कर मोहम्मद बिन अकबर जो थे वो 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिए थे। और जो औरंगजेब जो थे जजिया कर वो 1500
अकबर जो थे, जो जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिए थे, और जो औरंगजेब थे वो जजिया कर फिर से लागू किए थे 1669 ईस्वी में। और जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किए थे मोहम्मद शाह रंगीला ने। देखिए यहाँ पे फैक्ट, पहला ही सब फैक्ट दिया हुआ है, जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किए थे मोहम्मद शाह रंगीला ने। आपको जब आगे बढ़ेंगे, अकबर, बाबर, ये सब, हुमायूं और औरंगजेब, शाहजहां, ये सब बताया जाएगा, वहाँ पे आपको भी ये सब फैक्ट बताया जाएगा। लेकिन आपको शुरू में बता दिया गया है जजिया कर के बारे में, क्योंकि जजिया कर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए लड़का वहीं पे लड़खड़ाता है और अपना एक क्वेश्चन गवा देता है। एक क्वेश्चन पता है कितना महत्व होता है एग्जाम में, और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत महत्व होता है। एक नंबर आपको मेरिट से निकाल देगा, एक नंबर आपको ज़िंदगी संवार देगा, यानी कि मेरिट में आपका नंबर ला देगा। इसीलिए आपको एक एक जो नंबर है उस पर आपको कमांड करना है। और जो कहते हैं ना, वो जो घड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक नंबर बढ़ते जाता है, तो जो लड़का बच्चा पढ़ता है उसको मनोबल बढ़ता है। आपको फाउंडेशन बैच इसीलिए है कि आप लोग पूर्ण रूप से देखिए और बैच को आनंद लीजिए, ठीक है। दूसरा है आपको फैक्ट, मुल्तान विजय। जब मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो मुल्तान विजय किए थे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान विजय किए थे। मुल्तान विजय करने के उपलक्ष्य में उनको बहुत सारे सोना, चांदी, जेवरात मिला था। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने, उनको बार बार मोहम्मद हजरत के बारे में याद आ जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिए, ठीक है। क्योंकि माइंड है ये कभी क्या सोच लेता है, क्या किसके बारे में जो आता है वही बोल दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी आप लोग हम उस गलती को एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो मुल्तान विजय किए थे 713 ईस्वी में। इन्होंने वहाँ से बहुत सारे सोना चांदी की प्राप्त किए थे। जो अरब वासियों जो थे उनका क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था आक्रमण करना, पहला उद्देश्य, वहाँ से सोना चांदी जेवरात लूटना। दूसरा उद्देश्य अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना। ये जो मुस्लिम लोग जो थे इनको यही महत्वपूर्ण कार्य था, अपने जो इधर भारत की ओर आक्रमण करना, और जो आक्रमण कर से जो सोना चांदी जो जेवरात जो होते थे उनको लूट करके वो लोग ले जाते थे और वहाँ से अपने धर्म को प्रचार प्रसार करते थे और आगे बढ़ाते थे, ठीक है। तीसरा है आपको ऊँट पालना और खजूर लगाना। ये मध्य अरब लोग जो थे यहाँ, देखिए अरब लोग जो यहाँ सिंध तक पहुँचे थे, यहाँ पे जो थे स्थायी तौर पर कुछ दिन निवास किए थे। इन्होंने यहाँ पे सिंध के क्षेत्र में खजूर लगाए थे, खजूर का पेड़ लगवाए थे। इन्होंने खजूर का विस्तार किया था वहाँ पे। खजूर का यानी कि एक तरह से कहिए तो इन्होंने खजूर का पेड़ लगवाया और ऊँट पालने की प्रथा वहाँ पे स्टार्ट किए थे। खजूर पालने की प्रथा और ऊँट पालने की प्रथा अरब मुसलमानों को जाता है। पूछा जाता है कि सिंध के क्षेत्र में खजूर और खजूर लगाने और ऊँट पालने की व्यवस्था कौन किया था, तो वो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपको अरब मुसलमान, वहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। अब आपको हो गया चौथा पॉइंट, पूर्वी भाग के शासक गुर्जर प्रतिहार, यानी कि ये लोग जो थे अरबवासी जो थे इधर पूरब के क्षेत्र में, ये देखिए यहाँ पे आपको विभाजित कर रहे हैं, ये आपको प्लस का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। ये हो गया आपको उत्तर, ये हो गया आपको पूरब, ये हो गया आपको दक्षिण, ये हो गया आपको पश्चिम,
ठीक है, ये पूरा भाग है। इधर देखिए भारत इधर जो क्षेत्र वाला है वो पूरा भाग है। इन्होंने पूरब की ओर नहीं आगे बढ़ना चाहा, क्योंकि पूरब की ओर जो आगे जो थे वो उधर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। ये लोग को काट काट के मार देता। मोहम्मद बिन कासिम ये लोग जो थे, ये लोग को अगर चल जाता ना तो कहता ना कि आबो आबो तुमको देख लिया जाएगा, आबो। तो इन लोग को पहले पता हो गया कि उधर आगे नहीं जाना, उधर शासक गुर्जर प्रतिहार वंश है, उधर बहुत मारता है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। और लोग सैन्य व्यवस्था सब कुछ व्यवस्था से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण और काफ़ी शक्तिशाली थे। इसीलिए ये लोग अरबवासी उधर पूरब की ओर आकर्षित नहीं हुए। तो इधर पूरब की ओर आकर्षित नहीं हुए। और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो गुप्त भट्ट जगत, इधर जो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे वो जगत भट्ट थे, जगत भट्ट प्रथम थे। और जो इधर जो गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उसका महान शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज का काफ़ी एकदम शक्तिशाली संस्थापक थे, जो शासक थे उनको शासक बहुत महान बताया गया। इसीलिए इधर ये लोग उधर नहीं बढ़ पाए। मिहिर भोज अपने सैन्य व्यवस्था, अपने हाथी घोड़े ये लोग से काफ़ी परिपूर्ण थे। 714 ईस्वी में देखिए 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अरब जगत में काफ़ी विद्रोह उत्पन्न हो गया। जब विद्रोह उत्पन्न हो गया तो इनको उधर अपने आधा सैन्य को लेकर के अरब की ओर रवाना हो गए। ये देखिए आपको अरब है, ये आपको सिंध के क्षेत्र में है, यहाँ से इधर जाने लगे। ठीक है, तो इनको बीच रास्ता में मतलब हत्या कर दिया गया। अरब लोग थे उनको काफ़ी यानी कि भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। और भारत पे जो इनकी जिज्ञासा थी कि इस्लाम धर्म को स्थापित करना, वो इनकी क्या कहते हैं एक तरह से सपना ही रह गया। अब आते हैं दूसरा चैप्टर में, ये आपको ख़त्म हो गया अरब जगत के बाद ही। अरब जगत पर अरब मुसलमान का आक्रमण ख़त्म हो गया। ये आपको दूसरा चैप्टर है, भारत पर तुर्क का आक्रमण। भारत पर तुर्क का आक्रमण 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक देखने को लिए मिलता है। ये गजनवी साम्राज्य था। गजनवी साम्राज्य 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक देखने को मिलता है। गजनवी साम्राज्य के संस्थापक थे जो अलप्तगीन थे। गजनवी साम्राज्य के जो संस्थापक थे अलप्तगीन थे। गजनवी साम्राज्य के जो संस्थापक थे अलप्तगीन थे। और जो सुबुक्तगीन था वो अलप्तगीन का दामाद था। यानी कि अलप्तगीन जो थे उनकी पुत्री से विवाह किया था सुबुक्तगीन। जो अलप्तगीन जो थे उनकी जो सुबुक्तगीन था वो अलप्तगीन की पुत्री से विवाह किया था सुबुक्तगीन। ठीक है, तो इसीलिए इनका दामाद हो गया सुबुक्तगीन जो थे अलप्तगीन का दामाद थे। ये जो तुर्क लोग जो थे ये लोग मध्य एशिया के निवासी थे। ये जो पूर्वी भाग में जो थे, चीन के पूर्वी भाग, इधर बढ़िएगा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिख रहा, ये भारत है। भारत के इसी इधर साइड बढ़िएगा आपको चीन आ जाएगा। चीन को हम लोग दो बराबर भाग में विभाजित कर देते हैं। ये आपको हो गया पूर्वी भाग। ठीक है, पूर्वी भाग के जो थे पूर्वी भाग में आपको तुर्क जो लोग जो थे पूर्वी भाग में आपको ये लोग बब्बर जनजाति यानी कि क्या कहते हैं, ये आपको चीन हो गया। बब्बर जनजाति के क्या कहता है उसको, तुर्क लोग जो थे ये चीन है। देखिए
चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में, ये आपको हो गया उत्तर, ये आपको हो गया पूरब, ये आपको हो गया दक्षिण, ये आपको हो गया पश्चिम, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी भाग में देखिए ये, इसको भी चारों ओर से विभाजित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया उत्तर पूरब, ये हो गया आपको दक्षिण पश्चिम, ये अब होगा कि ये आपको हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया आपको उत्तर पश्चिम। ये जो वंश जो थे तुर्क जो लोग थे, ये चीन के उत्तरी पश्चिम भाग में रहा करते थे, और जो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो जनजाति थे, जो तुर्क लोग जो थे उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास किया करते थे, ठीक है। ये लोग लड़ाकू और बब्बर जनजाति थे। तुर्क लोग जो थे लड़ाकू बब्बर जनजाति थे, तुर्क लोग जो थे ये जो बब्बर जनजाति थे, ठीक है। बब्बर जनजाति, बब्बर जनजाति थे। ये लोग जो थे उमैया वंश के चपेट में आकर काफ़ी क्या कहते हैं उसको, शक्तिशाली हो गए। उमैया वंश के शासकों के संपर्क में आने पर इस्लाम धर्म, इन्होंने बब्बर जनजाति ने उमैया वंश के संस्थापक, उमैया वंश के शासकों, इधर ही उमैया वंश था, उमैया वंश था। जो ये जो लेख थे बब्बर, ये जो थे बब्बर उमैया वंश के, मतलब जो क्या होता है, एक ही परिवेश में जो लोग रहता है, एक ही परिवेश में जो रहता है वो वैसा ही सीख जाता है। जैसे आपको शिक्षा के क्षेत्र में रहिएगा तो उसमें काफ़ी जानकारी हो जाएगा। इसीलिए बब्बर जनजाति जो थे, बब्बर लोग जो थे, बब्बर जनजाति जो उमैया वंश के, बब्बर वंश जो थे उमैया जनजाति, बब्बर वंश था, उमैया जनजाति के संपर्क में आया। इसीलिए ये लोग बब्बर लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लिए, ठीक है। इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करते करते इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण किया तो मुख्य रूप से हम लोग अलप्तगीन और सुबुतगीन तक आज तक हम लोग देखे हैं। कल हम फिर से इसके बारे में, गजनवी सल्तनत के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। आज तक इतने तक रहने देते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल का सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग को थोड़ा सा हौसला मिले और हम लोग आगे बढ़ें। आप और ज़्यादा तक वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।